जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में मैंने दोस्तों आप सभी मित्रों को 14 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 15। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जितने प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो प्रश्न मैं होमवर्क के लिए देता हूं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, जिससे हमें पता चल सके कि वास्तविकता में आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को लगा लीजिए और अच्छे से दोस्तों उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, ये चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिलते रहें। चलिए देखिए ध्यान से। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं? किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं? क्या कह रहा है? किसी तल में स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं? ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 0, 1, 2 और अनंत। ठीक है, अब ध्यान समझिए। कह रहा है आपसे किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं। मैंने क्लास में भी दोस्तों समझाया है, कोई तल है, कोई प्लेन है, उसमें कोई रेखा स्थित मान लेते हैं उस समय के लिए कि यह बोर्ड जो हमारा एक प्लेन हो गया, इस पर मान लेते एक रेखा ये हमारी स्थित है। ठीक है, तो इस रेखा में ये मान लेते एक रेखा स्थित है, इस रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? देखिए ये मैं दोस्तों बिंदु बना रहा हूँ, ऐसे दोस्तों इसमें जितने चाहें उतने बिंदु बना ले। क्या आप ये काउंट कर पाएंगे? आपके लिए काउंट करना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिंदु बना दिए। तो किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं? देखिए आपको मैंने बता दिया, आपको देखने में क्या बहुत सारे बिंदु लग रहे होंगे, यानी कोई रेखा है किसी तल में स्थित है तो उस रेखा पर में अनंत बिंदु होते हैं। उस रेखा पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 16 नंबर कह रहा है, ये ऐसे प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 16 नंबर, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए ऑप्शन यही सेम है, आपके ऑप्शन यही रहेंगे। 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं या रेखा खींची जा सकती है? 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती? अब ध्यान से समझिए, 2 बिंदु लीजिए। ठीक है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है या रेखा खींची जा सकती है? इसका मतलब दोस्तों क्या है? यहाँ सरल रेखा की बात कर रहा है, तो चाहे लिख सकते हैं 2 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए सरल रेखाएं खींची जा सकती है। स्ट्रेट लाइन की दोस्तों आपसे बात कर रहा है, तो देखिए 2 बिंदु ले लिया, इसे सिर्फ केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई भी सरल रेखा नहीं खींची जा सकती। ऐसे ही बिंदुओं से दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी क्या नाम ये रेखाएं खींची जाती है, पर सरल रेखाएं नहीं है हमारी। ऐसे तो बहुत खींच सकते हैं,
पर ये सरल रेखा नहीं, केवल दो बिंदुओं से सिर्फ केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, सिर्फ पॉइंट एक ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो केवल एक ही सरल रेखा होगी कि नहीं। यानी कि दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, कितनी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इस सरल रेखा की बात कर रहा हूं मैं, कितनी यहाँ चाहो तो यहाँ कितनी रेखा खींची जा सकती है, इस तरीके से लिखा मिल सकता है। अगला, ये सारे पॉइंट मैंने आपको कराए हैं, बताए हैं पहले से ही। 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 17 नंबर, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ध्यान समझिए, कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों एक बिंदु मैंने मान लिया, अब इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते, ध्यान समझिए। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, ये चौथी रेखा, ये पांच, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये पांचवी रेखा, ये छठी रेखा, ये सातवीं रेखा, ठीक है, ये आठवीं रेखा। ऐसे दोस्तों आप खींचते रहेंगे, इसमें जितनी चाहिए इस तरीके से, है कि नहीं, जितनी चाहो उतनी खींच सकते हैं। तो पॉइंट तो हमारा दोस्तों बिंदु तो एक ही ये वाला है, तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे चाहे अतुलग्न में पूछा जाए चाहे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए, यदि आपसे पूछ ले कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए फटाफट। ठीक है, एक प्रश्न और देखिएगा, 18 नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -1, चौथा ऑप्शन 10। आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों आप जानते हैं नेचुरल नंबर आपकी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर दोस्तों आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि दोस्तों आपके नेचुरल नंबर होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को गिनते हैं। जैसे मैं पूछूं ये हमारे पास कितने मार्कर, तो आप बताते हैं सर ये मार्कर 2, आपने गिन के बताया। तो ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं वो हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर दोस्तों कहाँ से स्टार्टिंग 1 से, इसलिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या, 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 प्रश्न कराए हैं। इन चारों प्रश्नों को दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा। जो ये 4 प्रश्न हैं ये या तो आपसे के एग्जाम में अतिलघु में या आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन चारों प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। एक लाइन के उत्तर हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।